नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधार क्लासेज राजगढ़ में। दोस्तों आज हम एक नई सीरीज़ लेके आए हैं जिला दर्शन। जिला दर्शन में हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में नए जिलों का जो गठन किया गया है उनके बारे में बात करेंगे। हर एक क्लास के अंदर हम एक ज़िले के बारे में बात करने वाले हैं। तो सीरीज़ को शुरू करें तो सबसे पहले बात करेंगे कौन से ज़िले के बारे में, केकड़ी ज़िले के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? केकड़ी ज़िले के बारे में बात करेंगे। तो केकड़ी ज़िले के अंदर हम क्या क्या बात करने वाले हैं, एक तो प्रशासनिक दृष्टि से क्या क्या चेंजमेंट हुआ है, इसके अलावा भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक कला एवं सांस्कृतिक दृष्टि से और एक इतिहास की दृष्टि से, इन सब के बारे में हमें बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे सीमा, कौन कौन से ज़िलों के साथ सीमा लगती है, प्रशासनिक दृष्टि से क्या क्या चेंज हुआ है, और केकड़ी ज़िला है उसके इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले तो केकड़ी ज़िले के इतिहास के बारे में बात करेंगे कि इसका नाम कैसे रखा गया। तो पहले हम बात करें तो इस शहर का क्या नाम था? कंकवती नगर। क्या नाम था? कंकवती नगर। जो बात करें किसके नाम पे रखा गया था? राजकुमारी कंकवती के नाम पर रखा गया था। आगे चलकर बात करें तो एक मंदिर आता है दोस्तों जिसका नाम आता है केकड़ी में केकड़ाधीश बालाजी मंदिर। कौन सा मंदिर आता है? प्राचीन मंदिर है केकड़ाधीश बालाजी मंदिर। इस मंदिर के आधार पर बात करें दोस्तों आगे चलकर इस जिले का नाम क्या इस क्षेत्र का नाम क्या हो गया था? केकड़ी। क्या नाम हो गया था? केकड़ी नाम हो गया। एक तो ये चीज़ याद रखनी है आपको कि वर्तमान में इस जिले का नाम क्या है? केकड़ी नाम है। तो इतिहास की बात करें तो राजकुमारी कंकवती के नाम पे तो कंकवती नगर था, और आगे चलकर केकड़ाधीश बालाजी के नाम पर इसका क्या नाम पड़ गया? केकड़ी नाम पड़ गया। एक तो ये चीज़ याद रखनी। उसके बाद देखो एक बात करें तो केकड़ी जिला है, इसका जो निर्माण किया गया ये कब किया गया? 4 अगस्त 2023। 4 अगस्त 2023 को किया गया। और 4 अगस्त 2023 को जो गठन किया गया वो कौन सी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? रामलुबाया। कौन सी कमेटी आती है? रामलुबाया कमेटी। कौन सी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर? रामलुबाया कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इस शहर का जिले का गठन किया गया। टोटल कितने जिले बनाए गए थे? 19 जिले बनाए गए थे। तो एक ये याद रखना। मुख्यमंत्री की बात करें तो अशोक गहलोत। अब प्रशासनिक दृष्टि से कौन कौन सी तहसील हैं, कौन कौन से उपखंड है, कौन से जिलों के साथ ये सीमा साझा करता है, अंतर्राष्ट्रीय जिला बनाए या अंतर्वर्ती जिला बनाए या फिर हम बात करें अंतर्राज्यीय जिला बनाए, इन सब की बात करेंगे। तो देखो केकड़ी में बात करें सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये इसका मैप आता है। केकड़ी का जो मैप है वो इस प्रकार से तैयार किया गया है, और इसके अंदर कौन कौन सी तहसील आती हैं। सबसे पहले तहसील आती है टांटोटी। उसके बाद कौन सी आती है? बिनाय। कौन सी तहसील आती है? बिनाय तहसील। एक कौन सी तहसील शामिल की गई है? सरवाड़। एक कौन सी आती है? केकड़ी। और एक कौन सी आती है? सावर। और एक कौन सी आती है? टोडा रायसी। कौन सी तहसील आती है? टोडा रायसी तहसील। इन सब की बात करें तो जो टोडा रायसी है ये तो कहाँ से निकाला गया है? टोंक से। कहाँ से निकाला गया है? टोंक से। जबकि बात करें टाटोटी, बिनाय, सरवाड़, केकड़ी और सावर, ये सब कहाँ से निकाला गया है? अजमेर से। अब देखो आप कहीं पे भी देखोगे ना तो एक नाम आता है कि केकड़ी जिले का निर्माण अजमेर जिले से किया गया, केकड़ी जिले का निर्माण अजमेर जिले से किया गया। उसका कारण क्या है कि पहले बात करें तो केकड़ी कौन से जिले की तहसील थी? अजमेर जिले की। केकड़ी स्वयं एक तहसील थी और कौन से जिले की थी? अजमेर जिले की थी। इस कारण लगातार जो सुर्खियाँ बनी उसमें क्या नाम आता है कि केकड़ी का निर्माण अजमेर जिले से किया गया। लेकिन बात करें अजमेर और टोंक दोनों से मिलाकर किया गया है। टोंक से तो कौन सा क्षेत्र निकाला गया है? टोडा रायसी क्षेत्र निकाला गया है। जबकि अजमेर से टांटोटी, बिनाय, सरवाड़, केकड़ी और सावर को निकाला गया। इस प्रकार से कौन सा जिला बनाया गया? 4 अगस्त 2023 को केकड़ी जिले का निर्माण किया गया। एक बात तो ये याद रखना। एक हम बात करें तो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में बात करें तो देखो केकड़ी है वो कौन जिले की तहसील थी? अजमेर जिले की। निर्माण कब किया गया? 4 अगस्त 2023 को। और अजमेर और टोंक जिले को तोड़कर इसका क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। पहले बात करें तो अजमेर यहाँ पे था और यहाँ पे कौन सा था? टोंक। तो इसमें से तोड़कर कौन सा जिला बनाया गया है? केकड़ी जिला बनाया गया है। और इसके अंदर हम बात करें तो ये भाग है, ये तो अजमेर का था, और ये कौन सा भाग आता है? टोंक का। ये किसका भाग आता है? टोंक का भाग आता है। एक तो ये चीज़ याद रखनी। उसके बाद देखो मेन जो चीज़ आती है वो आती है एक तो उपखंड और एक आती है तहसील। एक तो उपखंड है और एक तहसील है। तहसील के बारे में तो हमने बात की है, कौन कौन सी आती है? केकड़ी, सावर, बिनाय, सरवाड़ और टांटोटी। ये तो कहाँ से निकाली गई? अजमेर से। कहाँ से निकाली गई हैं? अजमेर से निकाली गई हैं। केकड़ी, केकड़ी के बाद सावर, सावर के बाद कौन सी है? बिनाय, बिनाय के बाद है सरवाड़ा, सरवाड़ा के बाद है टांटोटी। ये तो कहाँ से निकाली गई? अजमेर से निकाली गई। और जो टोडा रायसी तहसील है वो कहाँ से निकाली गई है? टोंक से निकाली गई है। इसी कारण
जो महत्वपूर्ण इतिहास, कला, संस्कृति और बाकी हम बात करें तो ज्योग्राफी की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चीज़ चेंज हुई हैं उनके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, उपखंड की हम बात करें तो उपखंड के अंदर देखो कौन कौन से उपखंड बनाए गए। केकड़ी बनाया गया, एक कौन सा बनाया गया, सावर बनाया गया, एक कौन सा बनाया गया, बिनाई बनाया गया, एक कौन सा आता है, सरवाड़ा, और एक कौन सा उपखंड आता है, टोडा रायसीन। तो उपखंड में किसको शामिल नहीं किया गया, टानटोटी को। किसको शामिल नहीं किया गया, टानटोटी को नहीं शामिल किया गया। तो तहसील तो आती है 6 और उपखंड तो आते हैं 5 और तहसील कितनी आती है, 6। एक तो ये चीज़ याद रखनी। उसके बाद देखो उपखंड और तहसील की बात करें तो सबसे पहले कौन सी उपखंड आता है, केकड़ी। कौन सा उपखंड है, केकड़ी। और केकड़ी में बात करें तो कौन सी तहसील आती है, केकड़ी तहसील। कौन सी तहसील आती है, केकड़ी तहसील। उसके बाद हम बात करें तो एक कौन सा आता है, सावर, और सावर में तहसील भी कौन सी है, सावर तहसील। उसके बाद कौन सा आता है, बिनाई। कौन सा आता है, बिनाई। और बिनाई में कौन सी तहसील आती है, बिनाई तहसील। कौन सी आती है, बिनाई तहसील। उसके बाद यहाँ पे महत्वपूर्ण है, ये आता है सरवाड़ उपखंड। कौन सा उपखंड आता है, सरवाड़। और इसमें 2 तहसील बनाई गई हैं। एक तो कौन सी आती है, सरवाड़। कौन सी आती है, सरवाड़। और एक कौन सी आती है, टानटोटी। कौन सी आती है, टानटोटी। इसके अलावा बात करें तो एक आता है टोडा रायसीन। कौन सा है उपखंड, टोडा रायसीन। और एक बात करें एक इसमें तहसील किसको शामिल किया गया, टोडा रायसीन को शामिल किया गया। तो आपको क्या क्या चीज़ याद रखनी है, प्रशासनिक दृष्टि से बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि केकड़ी जिला यहाँ बात करें 19 जिलों का गठन है वो रामलुबाया कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। उसके बाद बात करें तो एक चीज़ और याद रखनी, एक क्या याद रखोगे कि प्रशासनिक दृष्टि से क्या क्या चेंज हुए। एक तो आपको याद रखना है कि इसका जो सीमावर्ती जिले हैं जिनकी हम आगे बात करने वाले हैं उनके बारे में याद रखना है। ठीक है, और एक कौन कौन से जिलों से बनाया गया है। तो एक तो कौन सा जिला आता है, अजमेर, और एक कौन सा जिला आता है, टोंक। टोंक से कौन सा क्षेत्र निकाला गया, टोडा रायसीन। जबकि बात करें इससे टानटोटी, सावर, बिनाई, केकड़ी और सावर, और ये आता है सरवाड़। तो सरवाड़ और टानटोटी इसका एक ही उपखंड बनाया गया। कौन सा आता है, सरवाड़ उपखंड। कौन सा उपखंड आता है, सरवाड़ उपखंड आता है। ये चीज़ याद रखनी। अब देखो इससे आगे बात करें, आगे बात करें तो आगे आता है कि केकड़ी जिला है वो 5 जिलों के साथ सीमा बनाता है। केकड़ी जिला वो कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, 5 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। मतलब उसके चारों ओर कितने जिले आते हैं, 5 जिले। इसका मतलब हम बात करें तो केकड़ी क्या है, एक अंतर्वर्ती जिला है। कैसा जिला है दोस्तों, अंतर्वर्ती जिला। ना कि न तो वो कौन सा है, अंतर्राज्य, मतलब ना तो किसी राज्य के साथ सीमा साझा करेगा, और ना ही बात करें तो कौन सा आता है, अंतर्राष्ट्रीय। ना ही हम बात करें तो किसके साथ सीमा साझा करेगा, अंतर्राष्ट्रीय जिलों के साथ सीमा साझा करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, और ना ही बात करें तो अंतर्राज्य। केवल और केवल बात करें तो कैसा है, अंतस्थलीय या अंतर्वर्ती जिला है। एक चीज़ ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद देखो कौन कौन से जिलों के साथ सीमा बनाएगा, अजमेर। अजमेर के बाद आगे चले तो कौन सा आता है, ब्यावर। ब्यावर के बाद बात करें कौन सा आएगा, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद कौन सा आता है, शाहपुरा। शाहपुरा के बाद कौन सा आएगा, टोंक। तो कितने जिले आते हैं, 5 जिले। कितने जिले आते हैं, 5। 5 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। 5 इसके अंदर क्या है, उपखंड है, और तहसील कितनी आती हैं, 6। ये चीज़ याद रखना कि 5 जिलों के साथ सीमा साझा करेगा, 5 ही क्या आते हैं, उपखंड आते हैं, और तहसील कितनी आती हैं, 6 तहसील आती है। ये 3 चीज़ आपको महत्वपूर्ण तरीके से याद करनी है। एक तो सीमा, एक उपखंड और एक तहसील, और कौन से जिलों से निर्माण किया गया है। तो केकड़ी जिले का निर्माण है वो अजमेर और टोंक से किया गया है। टोंक का कौन सा क्षेत्र आता है, टोडा रायसीन। कौन सा क्षेत्र आएगा, टोडा रायसीन क्षेत्र। अब देखो कि इनकी सीमा किस प्रकार से लगती है। देखो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आता है केकड़ी जिला। ये पूरा पूरा भाग किसका है, केकड़ी का। तो एक तो बात करें तो सबसे पहले तो कौन सा जिला आता है, अजमेर। अजमेर के बाद है ब्यावर। ब्यावर के बाद है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद है शाहपुरा। शाहपुरा के बाद है टोंक। इस प्रकार से बात करें, सबसे पहले अजमेर, अजमेर के बाद ब्यावर, ब्यावर के बाद कौन सा आएगा, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद कौन सा आता है, शाहपुरा, और शाहपुरा के बाद है टोंक। तो कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है ये, 5 जिलों के साथ सीमाएं साझा करता है। और क्या एक अंतःस्थलीय जिला। ये चीज़ याद रखनी है आपको। एक चीज़ ये याद रखना, एक तो सीमावर्ती जिले कौन कौन से आएंगे, सबसे महत्वपूर्ण यही है। तो सीमावर्ती जिलों की बात करें तो कौन सा आएगा, अजमेर। अजमेर के बाद है ब्यावर।
ब्यावर की बात करें तो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद है शाहपुरा और शाहपुरा के बाद है टोंक। ये बात होगी प्रशासनिक दृष्टि से। अब देखो आगे बात आती है संभाग। संभाग की बात करें दोस्तों, कौन से संभाग में शामिल किया गया इसको? अजमेर संभाग में। कौन से संभाग में शामिल किया गया? अजमेर संभाग में इसको शामिल किया गया। केकड़ी जिले को किस में शामिल किया गया? अजमेर संभाग में। एक बात के दोस्तों, एक चीज और याद रखना, एक आता है, आगे बात करें तो आगे आता है जियोग्राफी दृष्टि से, कि जियोग्राफी दृष्टि से हम बात करें तो क्या क्या महत्वपूर्ण चीज है वो इसके अंदर चेंज हुई है। ज्योग्राफी दृष्टि से बात करें सबसे पहले एक चीज और चीज याद रखना। क्या याद रखोगे? कि राजस्थान की जो प्रथम सहकारी बैंक है, राजस्थान की प्रथम जो सहकारी बैंक है वो पहले बात करें तो बिनाए केकड़ी कहाँ पे थी? अजमेर। कहाँ पे थी? अजमेर में थी। और वर्तमान में इसको कौन से जिले में शामिल हो गई? ये केकड़ी जिले में। बिनाए तहसील और जिला कौन सा हो गया? केकड़ी। पहले केकड़ी तहसील में अजमेर जिले के अंदर थी और वर्तमान में बिनाए तहसील में कौन सा जिला आ गया? केकड़ी जिला। गठन कब किया गया था इसका? अक्टूबर 2005 में। गठन कब किया गया था? अक्टूबर 2005 के अंदर इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। अक्टूबर 2005 में इसका गठन कर दिया गया। एक चीज़ ये याद रखना। अब देखो उसके बाद हम बात करें तो आगे आता है ज्योग्राफी दृष्टि से। सबसे पहले बात करते हैं गोडावण की। किसकी बात करते हैं? गोडावण की। राजस्थान में मुख्यतः हम बात करें तो गोडावण 3 जगह शामिल पाया जाता है। उसकी हम बात करें तो एक तो आता है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। कौन सा आता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान है जैसलमेर। एक नाम आता है सोरसेन 12। पहले भी वही नाम थे, वर्तमान भी उन्हीं जिलों के अंदर है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के अंदर है और सोरसेन क्षेत्र कहाँ पे है? 12 में। तीसरा स्थान जो महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण करंट का क्वेश्चन बन गया राजस्थान में, कौन सा आता है? सौंखलिया। कौन सा स्थान आता है दोस्तों? सौंखलिया स्थान आता है। सौंखलिया की बात करें पहले कौन से जिले में था? अजमेर जिला। कौन से जिले में था? अजमेर जिले में था। और वर्तमान में बात करें तो सौंखलिया को किस में शामिल हो गया? बिनाए तहसील केकड़ी जिला। किस में शामिल हो गया? बिनाए तहसील केकड़ी जिले में शामिल हो गया। तो सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ याद रखना कि गोडाउन की शरण स्थली कौन सी? सौंखलिया। वर्तमान में कौन सा तहसील आता है? बिनाए तहसील केकड़ी जिला आता है। कौन सा आता है? बिनाए तहसील केकड़ी जिला। और पहले पुराना जिला याद रखना कौन सा था? अजमेर। तो 3 जगह पाया जाता है वर्तमान में। कहाँ का? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। उसके बाद हम बात करें तो एक आता है सोरसेन 12 और एक सौंखलिया बिनाए तहसील केकड़ी जिला आता है। 3 जगह पाया जाएगा। और हम बात करें इसके बारे में तो ये चीज़ आपको पता ही है कि प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की शुरुआत कब की गई थी? 5 जून 2013 को। कहाँ पे की गई थी? राष्ट्रीय मरु उद्यान में। कहाँ पर की गई थी? राष्ट्रीय मरु उद्यान में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? राष्ट्रीय मरु उद्यान में की गई थी। एक आता है गोडाउन हैचिंग सेंटर। ये भी दोस्तों कहाँ पे स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थापित किया गया था। इसके अलावा बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम आपको पता ही है, कौन सा आता है? क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। क्या नाम आता है? क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। इसके अलावा बात करें अंग्रेजी नाम क्या आता है इसका? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या नाम आता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। एक बात करें तो एक राजस्थान का राज्य पक्षी है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ याद रखना, क्या कि गोडाउन की जो प्रजनन स्थली है वो कहाँ पे? जोधपुर जंतवाले। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1936 में। जोधपुर जंतवाले की स्थापना कब की गई थी? 1936 में की गई थी। और यहाँ पर बात करें तो क्या है? गोडाउन की प्रजनन स्थली है। जबकि गोडाउन हैचिंग सेंटर कहाँ पे? राष्ट्रीय मरु उद्यान है जैसलमेर में। तो ये सब बातें इसके अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ, केवल एक क्वेश्चन चेंज हुआ है। कौन सा चेंज हुआ है? कि सौंखलिया अजमेर में जो गोडाउन की शरण स्थली थी वो वर्तमान में सौंखलिया, पहले किस में थी? सौंखलिया अजमेर में। और वर्तमान में बात करें तो कौन सा जिला आ जाता है? केकड़ी जिला आ जाता है। एक तो ये याद रखना। तो ज्योग्राफी दृष्टि से पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या चेंज हुआ है कि गोडाउन की शरण स्थली है वो सौंखलिया कौन से जिले में शामिल हो गई? केकड़ी जिले में शामिल हो गया स्थान। ठीक है। अब आगे बात करें तो अगला महत्वपूर्ण चीज आती है बनास नदी। कौन सी नदी आती है? बनास नदी आती है। बनास नदी के महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसमें हम बात करें तो बनास नदी का जो अपवाह विस्तार है उसमें चेंज हुआ है। अपवाह विस्तार कैसे चेंज हुआ है? पहले तो हम बात करें इसका जो सामान्य परिचय उसके बारे में बात करते हैं कि इसका उपनाम क्या आता है? वशिष्ठी। और एक नाम आता है वर्णासा। एक तो क्या नाम आता है? वशिष्ठी। और एक क्या आता है? वर्णासा, जिसका मतलब होता है वन की आशा। उद्गम की हम बात करें तो वेरों का मठ खमनोर की पहाड़ी। कहाँ पर? राजसमंद। वेरों का मठ खमनोर की पहाड़ी
राजसमंद के अंदर इसका उद्गम होता है। संगम स्थल की बात करें तो संगम आता है रामेश्वर, सवाईमाधोपुर, चंबल नदी। देखो दोनों चीजें याद रखना कि पहले इसका अपवा विस्तार कौन कौन से जिले में था और वर्तमान में इसका अपवा विस्तार है कौन कौन से जिले में। देखो दोनों की बात करें दोनों की बात करें तो दोनों में देखो पहले हम बात करें इसके अपवा विस्तार की तो पहले इसका अपवा विस्तार होता था खमनोर की पहाड़ी, और खमनोर की पहाड़ी कहां पर है? राजसमंद में। वहां से इसका उद्गम होता था और वहां से उद्गम होने के बाद हम बात करें ये इस प्रकार से इस नदी अपना अपवा विस्तार करती थी। इधर से इसकी एक मुख्य नदी आती थी जिसमें अपना जल डालती थी। इस नदी के बाद की हम बात करें तो ये तो आती है चंबल नदी। कौन सी नदी आती है? चंबल नदी। और यहाँ पे इसका संगम होता है कौन सा? रामेश्वर। और रामेश्वर कहाँ पे है? सवाईमाधोपुर। रामेश्वर कहाँ पे आता है? सवाईमाधोपुर में आता है। उद्गम की हम बात करें तो खमनोर की पहाड़ी और संगम आता है रामेश्वर है, सवाईमाधोपुर। पहले हम अपवा विस्तार की बात करें तो राजसमंद के बाद आता था दोस्तों उदयपुर। उदयपुर के बाद हम बात करें तो कौन सा आता था? चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद हम बात करें तो चित्तौड़ के बाद कौन सा जिला आता था? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद है अजमेर। और अजमेर के बाद हम बात करें तो कौन सा जिला आता था? टोंक। और उसके बाद है सवाईमाधोपुर। ये तो था इसका पुराना अपवा विस्तार। राजसमंद, राजसमंद के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद अजमेर, अजमेर के बाद है टोंक, और टोंक के बाद हम बात करें तो कौन सा आता था? सवाईमाधोपुर। एक आता है कि वर्तमान में इसका जो अपवा विस्तार है नए जिलों के गठन के बाद, उसकी बात करें तो वो कौन कौन सा आता है? नदी तो अपना जो अपवा विस्तार है वो इसी प्रकार से बहेगी। इस प्रकार से उद्गम कहां से होगा? वो कब वो आएगा? खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद। उसके बाद हम बात करें कौन सा आएगा? उदयपुर। उदयपुर के बाद हम बात करें तो उदयपुर के बाद कौन सा आता है? उदयपुर के बाद आएगा दोस्तों चित्तौड़, मतलब ये भी वही जिला है। इसके बाद कौन सा आएगा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद हम बात करें तो कौन सा जिला आएगा? केकड़ी। कौन सा जिला आता है? केकड़ी। केकड़ी के बाद हम बात करें तो कौन सा आएगा? अजमेर। अजमेर के बाद हम बात करें तो कौन सा आएगा? टोंक। और टोंक के बाद हम बात करें तो कौन सा आता है? सवाईमाधोपुर। यहाँ पे कौन सी नदी आएगी? चंबल नदी। तो ये इसका वर्तमान में अपवा विस्तार है। सबसे पहले राजसमंद, उसके बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद केकड़ी, केकड़ी के बाद अजमेर, अजमेर के बाद टोंक, टोंक के बाद कौन सा आएगा? सवाईमाधोपुर आएगा। ये इसका क्या है? वर्तमान में अपवा विस्तार है। तो इसके बारे में आपको याद रखना सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है बनास नदी का। अब देखो उसके बाद देखें बनास नदी के अंदर और क्या क्या है। और हम बात करें सामान्य रूप से तो एक चीज़ याद रखना, इसकी वर्तमान में लंबाई कितनी है? 512 किलोमीटर। मतलब भू सर्वेक्षण के आधार पर वर्तमान में इसकी लंबाई कितनी जारी की गई है? 512 किलोमीटर। पहले कितनी थी? 480 किलोमीटर थी। पहले कितनी बताई जाती थी? 480 किलोमीटर। जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो 47,060 वर्ग किलोमीटर। जल ग्रहण क्षेत्र कितना आता है? 47,060 वर्ग किलोमीटर इसका क्या आता है? जल ग्रहण क्षेत्र आता है। एक बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण करने वाली नदी में शामिल किया जाता है इसको। कि राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण कौन सी नदी करती है? बनास नदी करती है। अब देखो एक अपवा विस्तार पहले कौन सा था? राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर। और वर्तमान में बात करें तो राजसमंद, राजसमंद के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा के बाद केकड़ी, केकड़ी के बाद अजमेर, अजमेर के बाद टोंक, टोंक के बाद कौन सा आता है? सवाईमाधोपुर आता है। ये वर्तमान के अंदर इसका क्या है? अपवा विस्तार है। उसके बाद देखो आगे, देखो आगे हम बात करें तो एक आते हैं दोस्तों इसके अंदर जलप्रपात। क्या आते हैं? जलप्रपात आते हैं। जलप्रपात की हम बात करें तो देखो ये जो नदी है ये इस प्रकार से बहती है। वर्तमान में इसका अपवा विस्तार किस प्रकार से है?
अब देखो जलप्रपात की बात करें, सबसे पहले खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम होता है। उसके बाद इसकी एक सहायक नदी आती है बेड़च, उदयपुर से। कौन सी नदी आती है? बेड़च। और एक भीलवाड़ा से कौन सी नदी आती है? मेनाल। एक तो सहायक नदी कौन सी आती है? बेड़च। और एक कौन सी आती है? मेनाल। तो बनास, बेड़च व मेनाल का सबसे पहले बिगोद भीलवाड़ा में, कहाँ पर आता है? बिगोद भीलवाड़ा। यहाँ पर हम बात करें तो इसके द्वारा क्या बनाया जाता है? एक त्रिवेणी संगम बनाया जाता है। हम बात करें त्रिवेणी संगम के बारे में। पहले बात करेंगे किसके बारे में? त्रिवेणी संगम। उसके बाद जलप्रपात की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो खमनोर की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। बेड़च, मेनाल और बनास नदी के द्वारा इसका क्या बनाया जाएगा? त्रिवेणी संगम बनाया जाता है, जो बनास नदी का पहला त्रिवेणी संगम है। उसके बाद देखो आगे हम बात करें तो आगे आता है दोस्तों, यहाँ से एक नदी आती है, कौन सी? डाई। कौन सी नदी है? डाई। और एक नदी आती है, कौन सी दोस्तों? खारी नदी। कौन सी नदी आएगी? खारी नदी आती है। कौन सी नदी आती है? खारी नदी। खारी नदी की हम बात करें दोस्तों, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि राजसमंद के अंदर हम बात करें 3 पहाड़ियाँ आती हैं, तो तीनों ही महत्वपूर्ण है। तीनों की बात करें तो तीनों के बारे में आपको याद क्या क्या रखना है? देखो तीनों पहाड़ियों की बात करें, 3 पहाड़ियाँ कौन कौन सी थी? एक तो नाम आता है बिजराल ग्राम की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी आती है? बिजराल ग्राम की पहाड़ी आती है। बिजराल ग्राम की पहाड़ी से बात करें तो कौन सी नदी निकलती है? खारी नदी। बिजराल ग्राम की पहाड़ी सीक्वेंस में याद रखना, सबसे पहले कौन सी आती है? बिजराल ग्राम की पहाड़ी। वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? खारी। उसके बाद हम बात करें, उसके बाद आएगी दिवेर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी आती है? दिवेर की पहाड़ी। दिवेर की पहाड़ी की बात करें दिवेर की पहाड़ी की बात करें तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? कोठारी नदी। कौन सी नदी आती है? कोठारी नदी। और एक बात करें तो एक आती है खमनोर की पहाड़ी, जहाँ से महत्वपूर्ण नदी निकलती है, कौन सी? बनास नदी। तो 3 पहाड़ियाँ आती हैं, बिजराल ग्राम की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी और खमनोर की पहाड़ी। और तीनों से 3 नदियाँ निकलती हैं, खारी नदी, कोठारी नदी और बनास। कोठारी और खारी किसकी सहायक है? बनास नदी की सहायक है। तो पहला त्रिवेणी संगम बात करें तो बनास, बेड़च और मेनाल के द्वारा बिगोद भीलवाड़ा में बनाया जाता है। उसके बाद अगले त्रिवेणी संगम की बात करें तो आता है राजमहल टोंक। कहाँ पे बनता है? राजमहल टोंक। एक तो नदी कौन सी आती है? खारी। एक कौन सी आएगी? डाई नदी। कौन सी नदी आती है? डाई। तो बनास, डाई और खारी के द्वारा राजमहल टोंक के अंदर हम बात करें दोस्तों, अगला त्रिवेणी संगम बनाया जाएगा। उसके बाद हम बात करें तो आगे आती है देवदाम टोंक। कौन सा स्थान आता है? देवदाम टोंक। देवदाम टोंक से हम बात करें, एक तो नदी आती है मानसी और एक कौन सी आती है? बांडी नदी। एक तो मानसी नदी आती है और एक कौन सी आती है? बांडी नदी। इन तीनों नदियों के द्वारा क्या बनाया जाता है? देवदाम टोंक में त्रिवेणी संगम बनाया जाएगा। बनास, मानसी और बांडी के द्वारा क्या बनाया जाता है? त्रिवेणी संगम। उसके बाद जहाँ पे संगम होता है चंबल में, वहाँ पे सीप, बनास और एक कौन सी आएगी? चंबल। चंबल, बनास और सीप के द्वारा क्या बनाया जाएगा? त्रिवेणी संगम बनाया जाएगा। तो ये चीज़ याद रखनी है कि चंबल, बनास और सीप। इसके अलावा बात करें मानसी, बांडी और बनास। एक हम बात करें तो बिगोद भीलवाड़ा में बनास, बेड़च और मेनाल, बनास, डाई और खारी, इन नदियों के द्वारा क्या बनाया जाता है दोस्तों? त्रिवेणी संगम बनाया जाता है। तो सर्वाधिक राजस्थान में त्रिवेणी संगम में कौन सी नदी बनाती है? बनास नदी बनाती है। देखो कैसे बनाएगी, अगर हम इनको लिखें, सबसे पहले देखो बनास, बेड़च, मेनाल, तीनों नदियां कहाँ पे बनाती हैं? बिगोद भीलवाड़ा में। कहाँ पे बनाती है? बिगोद भीलवाड़ा में बनाती हैं। उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद आता है बनास, डाई, खारी, ये कहाँ पे बनाएंगी? राजमहल टोंक में। उसके बाद हम बात करें बनास, बांडी, मानसी, ये कहाँ पे बनाती हैं? देवदाम टोंक। उसके बाद हम बात करें बनास, उसके बाद चंबल और एक कौन सी आती है? सीप।
इनकी हम बात करें, ये कहाँ पे बनाती हैं, रामेश्वर, सवाई माधोपुर। तो आपको ये याद रखना कि बनास नदी के द्वारा 4 त्रिवेणी संगम बनाए जाते हैं, चंबल के द्वारा 1 त्रिवेणी संगम बनाता है, राजस्थान के अंदर टोटल जो त्रिवेणी संगम वो आते हैं 5। एक कौन सा आता है, सोम, माही, जाखम, नवाटापुरा, बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर। नवाटापुरा बेणेश्वर धाम है, डूंगरपुर के अंदर क्या बनाता है, त्रिवेणी संगम बनाएगा। तो ये इस प्रकार से राजस्थान के अंदर नदियों के द्वारा क्या बनाया जाता है, त्रिवेणी संगम बनाया जाएगा। उसके बाद देखो आगे हम बात करें तो आगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जो जिसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ, वो क्या है कि बनास नदी पूर्णतः कहाँ पे बहती है, राजस्थान में बहती है। देखो 4 चीजें याद रखना, क्या क्या याद रखोगे। सबसे पहले पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी आती है, बनास नदी। कौन सी नदी आएगी, बनास। उसके बाद हम बात करें, एक आता है राजस्थान की सबसे लंबी नदी। तो राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों कौन सी आती है, चंबल नदी। कौन सी आएगी, चंबल। एक हम बात करें तो एक आता है आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, कौन सी आएगी, घग्गर नदी। कौन सी नदी आती है, घग्गर नदी। और इसी के साथ हम बात करें पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, ये कौन सी आती है, इसकी हम बात करें, ये कौन सी आती है, कांतली नदी। और एक इसी के साथ याद रखना कि आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी, ये कौन सी आती है, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी आती है कांकने या मसूरदी नदी। क्या नाम आता है, कांकने या मसूरदी नदी। तो एक ये चीज़ें याद रखना कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास, राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल, इसी के साथ आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर। एक हम बात करें तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कांतली। और हम ये चीज़ याद रखना, ये आंतरिक प्रवाह की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी आएगी, कांतली, कुल लंबाई 100 किलोमीटर। और आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी आती है, कांकने या मसूरदी। ये चीज़ें याद रखना। उसके बाद देखो तो हम बात करें तो बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहती है। तो हम बात करें पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली क्या सबसे लंबी नदी है, क्या आती है राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। उसके बाद चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी, चंबल की जितनी भी नदियां हैं, आहू, काली, सिंध, घोड़ा पछाड़, पार्वती, सभी की हम बात करें सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी आती है, चंबल की बनास नदी आती है। उसके बाद बनास नदी टोंक में हम बात करें तो सर्पिलाकार आकृति में बहती है। और टोंक को कितने भागों में विभाजित करती है, 2 भागों में। एक तो बात करें तो ये कैसी आकृति में बहती है, सर्पिलाकार आकृति में। और टोंक जिले को कितने भागों में विभाजित करेगी, 2 भागों में विभाजित करती है। सर्पिलाकार आकृति में बहते हुए टोंक जिले को 2 भागों में विभाजित करती है। ये चीज़ याद रखना। एक बात करें दोस्तों, इसके किनारे जो शहर आते हैं, सबसे पहले कौन सा आता है, नाथद्वारा और रेल मगरा, दोनों कहाँ पर हैं, राजसमंद में। चित्तौड़गढ़ का कौन सा क्षेत्र आएगा, मात्रकुंडिया। कौन सा आता है, मात्रकुंडिया। एक बात करें तो कौन सा बांध आता है, बिसलपुर गांव या बिसलपुर शहर या बिसलपुर बांध। और एक कौन सा शहर आता है, टोंक शहर। कौन सा शहर आता है, टोंक शहर। तो राजसमंद के 2 आएंगे, कौन कौन से, नाथद्वारा और रेल मगरा। चित्तौड़गढ़ का आएगा मात्रकुंडिया और बिसलपुर, और एक कौन सा आएगा, टोंक। एक चीज़ ये याद रखना, ये आते हैं इसके जो सामान्य परिचय, उसके अंदर बनास नदी के जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हमने साथ में बात की। लेकिन जो वर्तमान में जो चेंज हुआ है वो क्या है, इसका अपवाह विस्तार।
कौन सा जिला शामिल हो गया है? केकड़ी जिला। नया जिला कौन सा शामिल हुआ है? केकड़ी जिला भीलवाड़ा और अजमेर के मध्य शामिल हुआ है। ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद देखो, एक याद रखना बिसलपुर बांध इंपॉर्टेंट है। बिसलपुर बांध है कहाँ पर? टोडा रायसी है, और यही महत्वपूर्ण चीज़ है। और टोडा रायसी की हम बात करें तो टोडा रायसी है वो वर्तमान कौन से जिले में शामिल हो गया? केकड़ी जिले में। कौन से जिले में शामिल हो गया? केकड़ी जिले में शामिल हो गया। तो बिसलपुर बांध दोस्तों वर्तमान में कौन से जिले में शामिल है? केकड़ी जिले में शामिल है। इसके साथ जो चेंज हुआ है उसकी तो हमने बात की कि केकड़ी जिला टोडा रायसी केकड़ी जिले में शामिल हो गया। तो इस कारण हम बात करें टोडा जिला केकड़ी जिले में शामिल होने के कारण बिसलपुर बांध भी कौन जिले में शामिल हो गया? केकड़ी जिले में। इसके साथ जो अन्य इसके क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम बात करें कि राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है? ये एक पेयजल परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है दोस्तों? पेयजल परियोजना। ऊंचाई कितनी आती है इसकी? 39 मीटर। बांध की ऊंचाई कितनी है? 39। और लंबाई कितनी आती है? 574 मीटर। लंबाई कितनी आएगी? 574 मीटर आएगी। इसके अलावा बात करें इसका निर्माण किया गया था 1998 मतलब लगभग निर्माण पूरा हुआ 2000 में पूरा हुआ था। इसका निर्माण पूरा कब हुआ? 2000 में। शुरुआत में इसको आर्थिक सहायता किसके द्वारा दी गई थी? एशियन डेवलपमेंट बैंक। शुरुआत में इसको आर्थिक सहायता किसके द्वारा दी गई थी? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा आर्थिक सहायता दी गई। वर्तमान में बात करें तो नाबार्ड के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। उसके बाद आर्थिक सहायता किसके द्वारा प्रदान की गई थी? नाबार्ड के द्वारा सहायता प्रदान की गई। एक बात करें तो पूर्णतः किससे निर्मित है? कंक्रीट से निर्मित है। पूर्णतः यह बांध किससे निर्मित है? कंक्रीट से निर्मित। एक बात करें दोस्तों पेयजल आपूर्ति, ये भी महत्वपूर्ण है। किस किस को प्रदान किया जाता है? अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, नसीराबाद, किशनगढ़, टोंक, सरवाड़, चाकसू, दादू, फागी और जयपुर ग्रामीण। ये क्षेत्र हैं जिनके अंदर इनको पेयजल आपूर्ति की जाती है। और टोंक की हम बात करें तो वर्तमान तक टोंक है वो पेयजल और सिंचाई दोनों आपूर्तियों में शामिल है। सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध करवाया जाता है और पेयजल के लिए भी पानी की उपलब्धता करवाई जाती है। किसको? टोंक को। तो टोंक की तो हम बात करें तो ये तो किस में शामिल है? पेयजल व सिंचाई परियोजना में। पेयजल व सिंचाई परियोजना में। जबकि पेयजल परियोजना में बात करें तो अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, नसीराबाद, किशनगढ़, टोंक, सरवाड़, चाकसू, दादू, फागी और जयपुर ग्रामीण, इन सबको किस में शामिल किया जाता है? किस में शामिल किया जाएगा? पेयजल परियोजना में शामिल किया जाता है। तो बिसलपुर बांध का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वर्तमान में जो करंट का बना है वो क्या है कि टोडा रायसी किस में शामिल किया गया? केकड़ी जिले में। टोंक में था पहले। तो बिसलपुर बांध पहले कौन जिले में था? टोंक में। और वर्तमान में कौन जिले में आ गया? केकड़ी जिले। टोडा रायसी तहसील के अंदर शामिल हो गया है। तो ये चीज़ याद रखना। तो बनास नदी के ऊपर कौन सा बांध स्थित है? बिसलपुर बांध। तो बनास नदी में भी चेंज हुआ है और बिसलपुर बांध में भी चेंज हुआ है। दोनों के बारे में याद रखना है। उसके बाद देखो आगे बात करें तो सिंचाई और पेयजल में किसको शामिल किया जाता है? टोंक से 2 नहरें निकाली गई हैं, दाई व बाई नहर। एक दोस्तों इसमें आता है स्काडा सिस्टम, जिसमें हम बात करें तो इंटरनेट पर जल की उपलब्धता को आंकड़े देखे जा सकते हैं कि इंटरनेट पर जल की उपलब्धता के आंकड़े देखे जा सकते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? स्काडा सिस्टम। टोटल कितने गेट आते हैं इसमें? 18 गेट आते हैं, जिनको क्या किया गया है? स्वचालित किया गया है। टोटल 18 गेट आते हैं जिनको टोटल को क्या किया गया है? स्वचालित किया गया है। क्या किया गया है? स्वचालित किया गया है। एक चीज़ ये याद रखना। उसके बाद आर्थिक सहायता वर्तमान में किसके द्वारा दी जा रही है? नाबार्ड के द्वारा। एक यहाँ पे हुआ था सोहेला हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड हुआ था? सोहेला हत्याकांड। कहाँ पर हुआ था? टोंक में। 2004 में किसान पानी के लिए आंदोलन कर रहे थे और उसमें गोलाबारी की गई जिसमें 6 किसानों की मृत्यु हो गई थी। मेन चीज़ क्या याद रखनी है कि इस हत्याकांड की जांच के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा कौन से आयोग का गठन किया गया था? गोयल जांच आयोग। कौन सा जांच आयोग आता है? गोयल जांच आयोग। इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। उसके बाद देखो एक याद रखना कि बिसलपुर बांध में हम बात करें तो सजावटी रंगीन मछली, सजावटी रंगीन मछली की हम बात करें तो ब्रीडिंग यूनिट की स्थापना की गई है। यहाँ पर हम बात करें तो सजावटी रंगीन मछलियों का पालन शुरू किया गया है। एक चीज़ ये याद रखना। लेकिन जो करंट का क्वेश्चन है वो क्या याद रखोगे कि बिसलपुर बांध को वर्तमान में कौन से जिले में शामिल हो गया है? केकड़ी जिले में। तहसील कौन सी है? टोडा रायसी। और पुराना जिला और याद रखना साथ में, पुराना जिला कौन सा था? टोंक। और क्षेत्र कौन सा था? टोडा रायसी है। उसके बाद देखो आगे बात करते हैं दोस्तों खनिज के बारे में। अजमेर जिले में 2 क्षेत्र प्रसिद्ध थे। एक तो कौन सा आता है? सावर।
और एक कौन सा आता है सरवाड़। दोनों ही खनिज के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र थे, जिनको हम बात करें तो वर्तमान में कौन से जिले में शामिल हो गए, केकड़ी जिले में शामिल हो गए। जो सरवाड़ क्षेत्र था वो किसके लिए प्रसिद्ध था, तांबड़ा, गार्नेट या रक्तमणि के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध था, तांबड़ा, गार्नेट या रक्तमणि के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र माना गया है। कौन सा, सरवाड़। दोनों चीजें याद रखनी है कि वर्तमान में कौन सा जिला, केकड़ी जिला, और पहले कौन सा था, अजमेर जिला। पहले कौन सा था, अजमेर, और वर्तमान में कौन सा जिला आता है, केकड़ी। उसी प्रकार से बात करें तो एक कौन सा क्षेत्र आता है, सावर। सावर के अंदर हम बात करें तो कौन कौन से खनिज पदार्थ निकाल लिए जाते हैं, सफेद मार्बल। कौन सा आता है, सफेद मार्बल। उसके बाद कौन सा आता है, काला ग्रेनाइट। कौन सा आता है, काला ग्रेनाइट। एक कौन सा आता है, क्वार्टजाइट। कौन सा खनिज आता है, क्वार्टजाइट। और एक कौन सा आता है दोस्तों, फेल्सपार। ये तो कहाँ पे निकाले जाते हैं, सावर। तो इसके भी याद रखना कि सरवाड़ है वो तो किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबड़ा, गार्नेट, रक्तमणि या खनिज। तांबड़ा, गार्नेट या रक्तमणि के लिए पहले अजमेर जिले में था और वर्तमान में केकड़ी जिले में शामिल हो गया। उसी के साथ सावर। सावर कहाँ पे, वर्तमान में केकड़ी जिला, और पहले कौन सा जिला था, अजमेर। ये दोनों अजमेर के प्रसिद्ध क्षेत्र माने गए खनिज के लिए, सफेद मार्बल, काला ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट और फेल्सपार। तो ये बात होगी ज्योग्राफी की। एक बात करें दोस्तों तो एक आता है मेहरकला गांव। कौन सा गांव आता है, मेहरकला गांव। पहले कौन से जिले में था, टोडा रायसीन, टोंक। मेहरकला गांव पहले कहाँ पे था, टोंक में, और वर्तमान में आता है टोडा रायसीन, केकड़ी। वर्तमान में कहाँ पे आता है, टोडा रायसीन, केकड़ी के अंदर आता है। अब देखो इसकी हम बात करें तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है गांव, चटाई व टोकरी उद्योग के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चटाई व टोकरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पहले कौन से जिले में, टोडा रायसीन, टोंक में, और वर्तमान में टोडा रायसीन, केकड़ी। कौन सा गांव आता है, मेहरकला गांव। कौन सा गांव आता है, मेहरकला गांव आता है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, चटाई व टोकरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो दोनों जिले याद रखने, पहले टोंक जिले में था और वर्तमान में कौन जिले में आता है, कौन से जिले में आएगा, केकड़ी जिले में। तहसील कौन सी है, टोडा रायसीन। गांव कौन सा आएगा, मेहरकला। किसके लिए प्रसिद्ध, टोकरी और चटाई उद्योग के लिए। उसके बाद देखो आगे बात करते हैं दोस्तों कल्चर के बारे में। कल्चर की बात करें तो एक तो नाम आता है हाड़ी रानी की बावड़ी। कौन सी आती है, हाड़ी रानी की बावड़ी। और एक नाम आता है सरड़ा रानी की बावड़ी। एक तो हाड़ी रानी की बावड़ी और एक कौन सी आती है, सरड़ा रानी की बावड़ी। दोनों ही बावड़ियां पहले कहाँ पे थी, टोडा रायसीन, टोंक में। दोनों बावड़ियां पहले कहाँ पे थी, टोडा रायसीन, टोंक में थी। और वर्तमान में कौन से जिले में शामिल होगी, केकड़ी जिले में। वर्तमान में कौन से जिले में शामिल है, केकड़ी जिले में शामिल है। हाड़ी रानी की बावड़ी ये महत्वपूर्ण है। ये तो कौन सी आती है, हाड़ी रानी की बावड़ी। कौन सी आती है, हाड़ी रानी की बावड़ी। और ये कौन सी आती है, सरड़ा रानी की बावड़ी। कौन सी है, सरड़ा रानी की बावड़ी। अब देखो एक तो हम बात करें तो हाड़ी रानी की बावड़ी है, वो हाड़ी रानी की बावड़ी है महान सेनापति रतन सिंह चूड़ावत। महान सेनापति रतन सिंह चूड़ावत की पत्नी थी, ठीक है, जिनके नाम पर हम बात करें तो सेनानी कविता लिखी गई थी। तो यहाँ पे हमें केवल ये चीज़ याद रखनी है कि जो चेंजमेंट हुआ है उसकी हम बात करें तो हाड़ी रानी की बावड़ी पहले कौन जिले में थी, टोडा रायसीन, टोंक में, और वर्तमान में टोडा रायसीन, केकड़ी जिला। उसी के साथ सरड़ा रानी की बावड़ी पहले कौन जिले में थी, टोडा रायसीन, टोंक में, और वर्तमान में कौन सी है, केकड़ी जिले में शामिल हो गई। तो कल्चर की दृष्टि से हम बात करें तो दो तो चेंजमेंट कौन कौन से हमें, बावड़ियों के। पहले कौन से जिले में, टोंक जिले में। कौन कौन सी बावड़ियाँ, हाड़ी रानी की बावड़ी, टोडा रायसीन, टोंक, और सरड़ा रानी की बावड़ी, टोडा रायसीन, टोंक, और वर्तमान में केकड़ी जिला। उसके बाद देखो आगे एक बात करें तो एक दोस्तों आता है लाल पठान का दुर्ग। कौन सा दुर्ग आता है, लाल पठान का दुर्ग। लाल पठान के दुर्ग की बात करें तो लाल पठान का दुर्ग पहले कौन से जिले में, टोंक जिले में। कौन से जिले में आता है, टोंक, और वर्तमान में कौन सा जिला आता है, केकड़ी। वर्तमान में कौन सा जिला है, केकड़ी। इसी के साथ बात करें तो दो जिले आते हैं, दुर्ग आते हैं, सावर का दुर्ग और एक आता है सरवाड़ का दुर्ग। सावर का दुर्ग और सरवाड़ का दुर्ग। दोनों ही दुर्ग पहले कहाँ पे थे, अजमेर में। कहाँ पर थे, अजमेर में, और वर्तमान में कौन से जिले में शामिल हो गए, केकड़ी जिले में। तो कल्चर की दृष्टि से सबसे पहले तो हाड़ी रानी की बावड़ी और सरड़ा रानी की बावड़ी दोनों टोंक जिले में थी, वर्तमान में टोडा रायसीन, केकड़ी। उसके बाद लाल पठान दुर्ग है वो पहले कहाँ पे था, टोडा रायसीन, टोंक में, और वर्तमान में कहाँ पे आता है, केकड़ी जिले में। सावर का दुर्ग और सरवाड़ का दुर्ग पहले कहाँ पे थे, अजमेर में, और वर्तमान में कौन से जिले में, केकड़ी जिले में। ये चीज़ याद रखनी। आगे बात करें इतिहास और कल्चर के बारे में तो देखो आगे हम बात करें तो दोस्तों आगे आता है संत पिप्पा। अब पिप्पा का नाम आ गया तो पूरा ही बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करें संत पिप्पा के बारे में तो मूल नाम क्या था, प्रताप सिंह खिंची। क्या नाम था, प्रताप सिंह खिंची।
कौन से दुर्ग के शासक थे? गागरोन दुर्ग, झालावाड़। और गागरोन दुर्ग है दो नदियों के संगम पर, एक तो नाम आता है काली सिंध और एक कौन सी नदी आती है? आहू नदी। गागरोन दुर्ग में हम बात करें दोस्तों, दो साके वे थे, अचलदास खिंची के समय और पालनसी के समय। वो एक इतिहास की बात है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जिला दर्शन के बारे में। तो वर्तमान में बात करें संत पिप्पा के बारे में, तो सामान्य परिचय की बात करें तो कहाँ के निवासी थे? प्रताप सिंह खिंची, गागरोन दुर्ग, झालावाड़, यहाँ के शासक हुआ करते थे। इसके गुरु, इनके गुरु के नाम की हम बात करें तो गुरु कौन थे? रामानंद। इन्हीं के द्वारा इनका नाम क्या रखा गया था? संत पिप्पा। संत पिप्पा नाम वो किसने दिया था? रामानंद ने। एक हम बात करें तो दर्जी समुदाय के दोस्तों ये क्या है? आराध्य देव। दर्जी समुदाय के क्या माने जाते हैं? आराध्य देव माने जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो ग्रंथ कौन सा आता है? जोगी चिंतामणि। इनका ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? प्रसिद्ध ग्रंथ है जोगी चिंतामणि आता है। प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा आता है? जोगी चिंतामणि। इसके अलावा बात करें तो एक चीज याद रखना कि अब देखो तीन चीजें महत्वपूर्ण जो चेंजमेंट हुआ है उसके बारे में याद रखना है। क्या कि चेंजमेंट हुआ है उसके बारे में तीन चीजें याद रखना। एक होता है संत पिप्पा की गुफा, वो की वो चीज है जैसे गोडाउन के बारे में हमने बात की। एक संत पिप्पा की छतरी और एक आता है संत पिप्पा का मंदिर। देखो तीन चीजें याद क्या रखोगे? संत पिप्पा का जो मंदिर है वो तो आता है समदड़ी बालोतरा। क्या आता है? समदड़ी बालोतरा। पहले समदड़ी कहाँ पे था? बाड़मेर। कौन से जिले में था? बाड़मेर में। और वर्तमान में कौन से जिले में आ गया? बालोतरा में। तो एक तो ये चीज याद रखना कि संत पिप्पा का जो मंदिर है वो पहले समदड़ी बालोतरा में था और वर्तमान में समदड़ी कहाँ पे आ गया? नहीं सॉरी, पहले समदड़ी बाड़मेर में था और वर्तमान में समदड़ी बालोतरा में आ गया। इसके अलावा बात करें तो एक आती है टोडा रायसिंह केकड़ी के अंदर संत पिप्पा की गुफा। तो टोडा रायसिंह पहले कौन से जिले में था? टोंक जिले में। कौन से जिले में था? टोंक में। और वर्तमान में कौन से में आ गया? केकड़ी जिले में। तो एक तो याद रखना कि संत पिप्पा की गुफा पहले टोडा रायसिंह टोंक में थी, वर्तमान में केकड़ी में। उसी के साथ याद रखना कि संत पिप्पा का जो मंदिर है वो समदड़ी बाड़मेर में था, जो कहाँ पे आ गया? बालोतरा में। और एक आती है संत पिप्पा की छतरी जो कहाँ पे? गागरोन दुर्ग, झालावाड़। कहाँ पे? गागरोन दुर्ग, झालावाड़। तो संत पिप्पा है उनके बारे में दो चेंजमेंट हुए। कौन कौन से हुए? एक तो गुफा का और एक मंदिर का। मंदिर कहाँ पे आ गया? समदड़ी बालोतरा, गुफा टोडा रायसिंह केकड़ी, बाकी वो का वो है। अब देखो उसके बाद आगे हम बात करें तो एक आता है सतलोज सरोवर और एक आता है बुद्ध सागर सरोवर। सतलोज सरोवर और बुद्ध सागर सरोवर की बात करें पहले कहाँ पे थे? टोडा रायसिंह टोंक। आपको पुराने जिले भी याद रखने पड़ेंगे। टोडा रायसिंह टोंक और वर्तमान में कौन सा जिला आ गया? केकड़ी। तो सतलोज सरोवर और बुद्ध सागर सरोवर की बात करें पहले टोडा रायसिंह टोंक में और वर्तमान में कहाँ पे? केकड़ी जिले में शामिल हो गए। उसके बाद आगे हम बात करें इतिहास में तो एक आता है बवाई नृत्य के जनक किसको माना जाता है? बागोजी जाट को, जो कोई कौन से जिले से संबंधित माने जाते हैं? केकड़ी जिले से संबंधित है। पहले बात करें तो केकड़ी, तो इसका मतलब कौन से जिले से संबंधित थे? अजमेर जिले से। कौन से जिले से संबंधित थे दोस्तों? अजमेर जिले से संबंधित थे। और वर्तमान में कौन जिले से संबंधित है? केकड़ी जिले से। तो आपको यहाँ पे चेंजमेंट की बात करें तो बवाई नृत्य के जनक किसको माना जाता है? बागोजी जाट को माना जाता है, जो केकड़ी क्षेत्र से संबंधित थे। वर्तमान में इसको क्या बना दिया गया? जिला बना दिया गया। उसके बाद देखो एक आता है बगेरे का तोरण द्वार। बगेरे का तोरण द्वार हम बात करें दोस्तों कौन से जिले में शामिल हो गया? केकड़ी जिले में। बगेरे का तोरण द्वार वो कौन से जिले में शामिल हो गया? केकड़ी जिले में शामिल हो गया। एक कल्चर में ये चेंज हुआ है। पहले कौन से जिले में था? अजमेर में। कौन से जिले में था? अजमेर जिले में था। उसके बाद देखो अब देखो एक दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक तो आती है अंगारों की ओली और एक आती है कोडामार ओली। एक तो कौन सी आती है? अंगारों की ओली और एक कौन सी है? कोडामार ओली। अंगारों की ओली हम बात करें तो पहले की हम बात करें पहले जिलों की तो एक तो कौन सा था? अजमेर। कौन सा जिला था? अजमेर जिला। और एक कौन सा था? लाल सोटे दौसा का क्षेत्र। वर्तमान में कौन कौन से जिले में खेली जाएगी? केकड़ी जिला और लाल सोटे दौसा की प्रसिद्ध मानी जाएगी। कहाँ कहाँ की मानी जाएगी? केकड़ी जिले की और लाल सोटे दौसा जिले की। ठीक है। उसी के साथ हम बात करें तो एक आती है कोडामार ओली, जो पहले कौन से जिले में थी? बिनाए अजमेर। कौन से जिले में थी? बिनाए अजमेर। और वर्तमान में हम बात करें तो बिनाए कहाँ पे आ गया? केकड़ी में। तो कोडामार ओली है वो तो बिनाए केकड़ी की प्रसिद्ध है और अंगारों की ओली है वो केकड़ी तथा लाल सोटे दौसा की प्रसिद्ध है। ये चीजें याद रखना। तो पहले अजमेर और दौसा थे और वर्तमान में अंगारों की ओली में केकड़ी और कौन से आगे? दौसा जिले आगे। उसके बाद देखो आगे और कौन कौन से चेंज हुए। एक हम बात करें लास्ट 201 नाम आता है ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह। सरवाड़ क्षेत्र में थी। सरवाड़ कहाँ पे था? अजमेर। कहाँ पे था? अजमेर में। और वर्तमान में कौन से जिले में आ गई? केकड़ी जिले में। उसी के साथ हम बात करें एक नाम आता है कालू मीर की मज़ार।
ये कहाँ पे थी? सरवाड़ क्षेत्र में। सरवाड़ कहाँ पे था? अजमेर। वर्तमान में कौन सा जिला आ गया? केकड़ी। बिसल देव मंदिर कहाँ पे था? टोडा रायसिंह टोंक। टोडा रायसिंह टोंक। वर्तमान में कौन सा जिला? केकड़ी जिला। तो ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो सरवाड़ से कौन से जिले में आ गई? केकड़ी जिले में। कालू मीर की मज़ार है वो सरवाड़ जिले से अजमेर जिले से केकड़ी जिले में। और बिसल देव मंदिर है वो टोडा रायसिंह टोंक से केकड़ी जिले में। तो ये बात की है दोस्तों हमने केकड़ी जिले के बारे में। जिला दर्शन का जो पहला पार्ट था या पहली क्लास थी उसके अंदर हमने कौन से जिले के बारे में अध्ययन किया है? केकड़ी जिले के बारे में अध्ययन किया है। जो भी चेंजमेंट हुए भौगोलिक दृष्टि से, कल्चर की दृष्टि से या हिस्ट्री की दृष्टि से, उनके बारे में बात करी। प्रशासनिक दृष्टि से सीमा कौन सी लगती है, उपखंड कितने बनाए गए हैं, तहसील कितनी बनाई गई हैं, अंतर्राज्यीय जिला है या अंतर्वर्तीय या अंतर्राष्ट्रीय जिला है, उन सब के बारे में हमने अध्ययन किया है। साथ में हमने जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में हमने खुलकर विस्तार से बात की है। तो पहली क्लास कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जिला दर्शन की जो अगला नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अगले जिले को लेकर आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।